हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2015 का क्वेश्चन ऑन एल्गोरिथम्स। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स की वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन। एक सी फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इंट फन नाम का एक फंक्शन है, इसको यहाँ से यहाँ तक है, इसकी पूरी बॉडी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द रिटर्न वैल्यू ऑफ फन 5 इज, ठीक है। फन ऑफ, अगर इस जो फंक्शन है, अगर इसे हम 5 वैल्यू पे कॉल करेंगे तो ये हमें वैल्यू बताने की क्या रिटर्न करेगा ये, ठीक है। ये रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन फन, इसे पता चल रहा है यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले अब बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फन ऑफ 5 पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फन ऑफ 5 पे कॉल होगा, ठीक है। अब देखते हैं कोड में क्या क्या हो रहा है। एन क्या हो गया हमारा, 5 हो गया अभी। एन हो गया 5 फन 5 के लिए। फिर अंदर देखते हैं इनिशियलाइज, दो वेरिएबल इनिशियलाइज हुए हैं और एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया वहीं पे। एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करा है एक्स 1 की वैल्यू से, एंड के वेरिएबल सीधा सिंपली डिक्लेयर करा है, बस इनिश डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज नहीं करा उसे अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न एक्स हो जाएगा। एन की वैल्यू अभी क्या है, 5 है। 5 ये 1 के बराबर है, नहीं है, तो रिटर्न एक्स नहीं होगा, ये वाली लाइन नहीं चलेगी। अब फॉर लूप के अंदर आएगा, फॉर लूप के अंदर चेक करेंगे। फॉर लूप के अंदर लूप चलेगा के इक्वल टू 1 से के लेस देन एन तक जा रहा है। एन क्या है हमारा, 5 है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस के हो रहा है सिंपली। एंड इस फॉर लूप के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। फॉर लूप के अंदर एक काम हो रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फन ऑफ के इंटू फन ऑफ एन माइनस के। ये फन ऑफ के और फन ऑफ एन माइनस के है, क्या है, दो रिकर्सिव फॉल्स और लगा दी है, ठीक है। फन ऑफ के पे और फन ऑफ एन माइनस के पे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर लूप के अंदर रिकर्शन लगाया है, तो आपको बहुत बार आइट्रेट करना पड़ेगा, बहुत बार आपको फंक्शन कॉल लगाना पड़ेगा, एंड लूप के अंदर है तो उसे बार बार ऐड भी करना पड़ेगा एक्स के अंदर वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब इसका ट्री बनाना शुरू, रिकर्शन है तो इसमें ट्री तो बनेगा ही। रिकर्शन में मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, इसमें रिकर्शन के अंदर ट्री बना के सॉल्व करके तरीके थोड़ा ईजी हो जाता है। वैसे ही उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एन इक्वल टू 5 है हमारा, तो के वाला लूप पहले देख लेते हैं कितनी बार चलेगा। के इक्वल टू 1 से 5 तक जा रहा है, तो के इक्वल टू 1 2 3 4। एन इक्वल टू 5 के लिए कहाँ तक चलेगा लूप, के इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। एंड 5 पे जब चेक करेंगे तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा एंड रिटर्न एक्स कर देगा सिंपली, ठीक है। तो के इक्वल टू 1 पे लगाते हैं, फिर 2 फिर 3 फिर 4 पे लगाते हैं, ठीक है। तो एक रिकर्सिव एक यहाँ पे आ जाते हैं। के इक्वल टू 1 पे जब लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू, एक्स अभी क्या है हमारा, इनिशियली 1 है, 1 प्लस फन ऑफ के क्या है, 1 है अभी, फन ऑफ 1 इंटू में क्या है, फन ऑफ एन माइनस के। एन क्या है 5, के क्या है 1, फन ऑफ 4, ठीक है। ऐसे ही के इक्वल टू के लिए कॉल लगेगी। के इक्वल टू के लिए जब कॉल लगेगी तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, वही सेम काम हो रहा है बार बार, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, ये जो एक्स की वैल्यू होगी वो जो ये सॉल्व होके आएगी वो यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फन ऑफ के पे, के क्या है हमारा 2 इंटू में फन ऑफ एन माइनस के, एन माइनस एन क्या है 5, के है 2, 5 माइनस 2 जाएगा 3 इंटू फन ऑफ 3, ठीक है। ऐसे ही के इक्वल टू 3 के लिए भी चलेगा, के इक्वल टू 3 के लिए चला लेते हैं। अब के इक्वल टू 3 के लिए जब चलाएंगे तो इसमें जो x की ये वैल्यू जो प्लस होगी, जो x इक्वल के इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व होकर आई थी, ये वाली पूरी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी x के अंदर, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं। प्लस फन ऑफ के इंटू फन ऑफ एन माइनस के क्या है हमारा 3, फन ऑफ 3 इंटू में फन ऑफ एन माइनस के, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 इंटू फन ऑफ 2, ठीक है। के इक्वल टू 1 पे लगा ली कॉल, के इक्वल टू 1 पे चला के देखा लूप को, के इक्वल टू 2 पे, के इक्वल टू 3 पे, के इक्वल टू 4 पे और बचा है वो भी चला के देख लेते हैं। थोड़ी यहाँ जगह कम पड़ रही है तो नीचे ले आते हैं ट्री को। के इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू एक्स प्लस फन ऑफ के क्या है हमारा 4 है अब, ठीक है, इंटू फन ऑफ एन माइनस के, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। हमारे क्या है
ठीक है, ये हमने पूरा फन ऑफ 5 पे जितनी भी लूप पे कॉल लगेगी हमने वो निकाल लिया। ठीक है, के इक्वल टू 1 के लिए, के इक्वल टू 2 के लिए, के इक्वल टू 3 के लिए, के इक्वल टू 4 के लिए। अब हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा इसमें हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ट्री को इसी में कंटिन्यू करें तो ये बहुत बड़ा ट्री बन सकता है, तो वापस समेटने में हमें थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमें देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, फन ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए। अगर हमें फन ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ पे रख सके उसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। फन ऑफ 4 चाहिए, सिंपली यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। फन ऑफ 1 चाहिए, फन ऑफ 4 चाहिए, इनकी हमें वैल्यूज चाहिए, तभी हम ये कंप्यूट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। ये क्या है, रिकर्सिव कॉल्स हैं। आपको फन ऑफ 1 पे भी फिर से कॉल लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या वैल्यू आएगी। फन ऑफ 4 पे भी सेम ऐसा करना पड़ेगा। और क्या क्या वैल्यूज निकाली हमें, फन ऑफ 2 एंड फन ऑफ 3। फन ऑफ 2 पे भी निकालनी है, फन ऑफ 3 पे भी निकालनी है। आगे और देख सकते हैं, फन ऑफ 3 फन ऑफ 2 यहाँ से आ ही जाएगा सेम। ठीक है, ऐसे ही फन ऑफ 4 और फन ऑफ 1। तो टोटल हमें 4 वैल्यूज और फर्दर निकालनी है। अब ये जब हम 4 वैल्यूज निकाल लेंगे तो हम फन 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सबके लिए अलग अलग ट्री बना के देखते हैं। थोड़ा छोटा छोटा बनेगा क्योंकि फन ऑफ 1 पे आप जब कॉल लगाएंगे तो इतना बड़ा कॉल नहीं जाएगा, क्योंकि एन तक जा रहा है तो वो छोटा कॉल ही लगेगा। ठीक है, तो फन ऑफ 1 पे पहले लगाते हैं कॉल, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब फन ऑफ 1 पे लगाएंगे तो क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, एन की वैल्यू फन ऑफ 1 पे जब कॉल लगेगी तो फिर से फंक्शन चलाते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा एक्स और के, एक्स की वैल्यू क्या है 1, इनिशियलाइज भी कर दिए यहाँ पे। एंड फिर चेक करेंगे इफ एन इक्वल टू 1 है, हमारा क्या है एन 1 है, तो रिटर्न क्या कर देगा, सिंपली रिटर्न एक्स कर देगा। एक्स क्या है 1 है, तो फन ऑफ 1 पे सिंपली क्या हुआ, 1 वैल्यू रिटर्न हो गई है। ठीक है, फन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं साथ साथ। फन ऑफ 1 कितना आया 1। अब ऐसी फन ऑफ 2 पे लगाते हैं कॉल। फन ऑफ 2 पे जब लगाएंगे तो एन, फन ऑफ 2 के लिए एन कितना हो गया, एन हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, फिर से एक्स इक्वल टू 1 और के डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो गए। ठीक है, और इफ एन कंडीशन करेंगे, क्या एन की वैल्यू भी 1 है, एन की वैल्यू 1 नहीं है, एन की वैल्यू 2 है, तो रिटर्न एक्स नहीं होगा यहाँ पे। फिर लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर चेक करेंगे कंडीशन कहाँ तक चलेगी, एन तक चलेगी, के इक्वल टू 1 से लेके के लेस देन एन तक। एन क्या है 2 है, तो अब 5 फन ऑफ 5 के लिए 5 तक चल रही थी, अब फन ऑफ 2 के लिए 2 तक चलेगी। अब लगाते हैं इस पे कंडीशन, अभी कितनी बार चलेगा, एन इक्वल टू 2 के लिए के इक्वल टू 1 पे चलेगा। एंड के प्लस प्लस जब के होगा, जब के की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 2 लेस देन 2 फॉल्स हो जाएगा, तो सिंपली बस के इक्वल टू 1 पे ही चलेगा। तो फन ऑफ 2 पे जब कॉल लगाएंगे तो सिंपली एक बारी लूप चल रहा है तो एक ही कॉल लगेगी, एक्स इक्वल टू, एक्स कितना है हमारा अभी 1 है, 1 प्लस फन ऑफ के क्या किसके लिए कॉल करा, के इक्वल टू 1 के लिए कॉल करा है हमने। फन फन ऑफ 1 निकालेंगे, के क्या है 1, फन ऑफ 1 इंटू में फन ऑफ एन माइनस के, 2 माइनस 1, एन 2 है के 1 है, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, सिंपली बस इतना कॉल लगेगा, जब के की वैल्यू प्लस प्लस इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम सिंपली वैल्यू हमने फन ऑफ 1 हमें पता ही है, फन ऑफ 1 हमने कितना निकाला था 1 निकाला था, फन ऑफ 1 1 आया था, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी फन ऑफ 1 है 1 इंटू 1, तो एक्स में क्या प्लस हो रहा है 1 ही प्लस होगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या आई 2, तो यही बाद में रिटर्न हो जाएगा, आप रिटर्न 2 हो जाएगा आपका। तो फंक्शन ऑफ 2 क्या लेके आया वैल्यू, 2 वैल्यू लेके आया। ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 पे हमने कॉल लगाया तो 1 आया, फंक्शन ऑफ 2 पे लगाया तो 2 आया। ऐसे ही अब फंक्शन ऑफ 3 के लिए भी लगा के देखते हैं, फन ऑफ 1 निकाल लिया 2 निकाल लिया, अब 3 के लिए करके देखते हैं। फन ऑफ 3 पे निकालते हैं हम, फन ऑफ 3 पे जब लगाएंगे फिर से चेक करेंगे ये वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर इफ एन इक्वल टू 1, क्या फन की एन, इसके लिए एन क्या है अभी 3 है, क्या 3 और 1 बराबर है, नहीं, तो इस वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर इस लूप के अंदर आएंगे, एन इक्वल टू 3 के लिए आप देखेंगे तो कितनी बार लूप चलेगा, के इक्वल टू 1 पे और 2 पे, 3 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो के इक्वल टू 1 के लिए कॉल लगाते हैं और के इक्वल टू 2 के लिए कॉल लगाते हैं। के इक्वल टू 1 के लिए लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू, एक्स क्या है हमारा अभी पहले 1 है, 1 प्लस फन ऑफ के क्या है 1, फन ऑफ 1 इंटू में फन ऑफ एन माइनस के, एन क्या है 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, फन ऑफ 2। ठीक है, ऐसे ही के इक्वल टू 2 के लिए जब लगेगी तो के इक्वल टू 2 में जब लगेगा एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स क्या होगा जो ये वाला पूरा सॉल्व होके आएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस
फन ऑफ के, क्या है 2 है, इनटू में फन ऑफ n माइनस के, n क्या है 3, 3 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 1। तो अब देखिए कितना सिंपल हो गया हमारे पास, हमने फन ऑफ 1 और फन ऑफ 2 पहले निकाल लिए हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ और ट्री बना के करना नहीं पड़ेगा। फन ऑफ 1 कितना है हमारा 1, फन ऑफ 2 कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से पहले k इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब 3 को यहाँ रख देते हैं, k इक्वल टू 2 में जब ऐड करेंगे तो फन ऑफ 2 कितना है 2 है, फन ऑफ 1 कितना है 1 है, 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, x की क्या वैल्यू आई 5। सिंपली यहाँ पे काम खत्म हुआ हमारा, रिटर्न x कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे रिटर्न 5। ठीक है, फन ऑफ 3 पे क्या आई वैल्यू हमारे पास 5 आई। अब ऐसे ही फन ऑफ 4 आखिरी बचा है, फन ऑफ 4 निकल जाएगा तो हमारा पूरा फन ऑफ 5 भी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन ऑफ 4, फन ऑफ 4 पे निकाल के देखते हैं वैल्यू। अब आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा जो फन की यहाँ पे n क्या है 4, n की वैल्यू 4 के लिए जब लूप लगाएंगे चलाएंगे हम तो k इक्वल टू 1 2 3 तक चलेगा, k इक्वल टू 1 2 3 के तक चलेगा। ठीक है, अब इसके लिए कॉल लगाते हैं, फिर चेक करेंगे क्या 4 4 1 के बराबर है, नहीं 4 1 के बराबर नहीं है तो ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा, लूप के अंदर आएंगे k इक्वल टू 1 2 3 पे चलेगा। तो इसके लिए भी लगा लेते हैं अलग अलग, k इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू x क्या है हमारा इनिशियली 1 है, प्लस फन ऑफ के क्या है 1 इंटू फन ऑफ n माइनस के, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही दूसरी कॉल लगेगी k इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू एक्स प्लस x क्या होगा जो इस वाले ये वाला पूरा इवेल्यूएटर का आएगा, फन ऑफ k पे लगाएंगे, k क्या है 2 इंटू फन ऑफ n माइनस के भी क्या आएगा n माइनस के भी 2 आएगा, 4 माइनस 2 2। ऐसे ही k इक्वल टू 3 के लिए भी चलाते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस फन ऑफ k क्या है 3 इंटू में फन ऑफ n माइनस के, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, फन ऑफ 1 पे कॉल होगा, -1 नहीं है 1 है। ठीक है, फन ऑफ 1, अब फन ऑफ 1 और फन 3 पहले निकाल चुके हैं, फन ऑफ 1 कितना है 1, फन ऑफ 3 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो गया, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 6, ये x की वैल्यू इधर चली जाएगी 6 प्लस फन ऑफ 2 कितना है 2, फन ऑफ 3 कितना है 5, 2 इंटू में 5 तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 16, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई आपकी 16। फिर आगे फर्दर चलाते हैं, एक सेकेंड, फन ऑफ 2 ही है यहाँ पे, फन ऑफ 2 कितना है, फन ऑफ यहाँ 5 ले लिया सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 6 कितना होगा 10, x की वैल्यू k इक्वल 2 पे कितनी आई 10 आई। अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अब क्या होगा फन ऑफ 3 कितना है 5, फन ऑफ 1 कितना है 1, 10 प्लस 5 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 10, ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको ऊपर दिखेगा नहीं, 10 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई 15। फाइनली x की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, x की वैल्यू क्या रिटर्न होगी F4 पे 15। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, फन ऑफ 1 पे, फन ऑफ 2 पे, फन ऑफ 3 पे, फन ऑफ 4 पे। अब ये सिंपली हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे फन ऑफ 5 पे आते हैं, फन ऑफ 5 पे जब k इक्वल टू 1 पे लगाएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस फन ऑफ 1 इंटू फन ऑफ 4, फन ऑफ 1 कितना है 1, फन ऑफ 4 कितना है 15, तो ये कितना हुआ 1 इंटू 15, 15 प्लस 1 कितना होगा 16, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी k इक्वल टू 1 पे 16 आई, यही x की वैल्यू इधर चली जाएगी 16 प्लस फन ऑफ 2 कितना है 2, फन ऑफ 3 कितना है 5, 2 इंटू 5, 16 प्लस 10, 16 प्लस 10 कितना हुआ 26। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ से आई k इक्वल टू 2 के लिए, यही वैल्यू अब यहाँ चली जाएगी 26 प्लस फन ऑफ 3 कितना है 5, फन ऑफ 2 कितना है 2, 26 प्लस 5 इंटू 2 कितना आएगा 26 प्लस 10 36 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आई 36। अब लास्ट हमारे पास k इक्वल टू 4 के लिए निकालना था, k इक्वल टू 4 के लिए x कितना हो गया हमारा 36 हो गया, 36 प्लस फन ऑफ 4 कितना है, फन ऑफ 4 कितना है 15, फन ऑफ 1 कितना है 1, 36 प्लस 15 इंटू 1 तो सिंपली क्या हो जाएगा 36 प्लस 15, 36 और 15 कितना हो जाएगा 51। फाइनली x की वैल्यू कितनी आई 51, ये जो x की वैल्यू ये फाइनली रिटर्न हो जाएगी फन ऑफ 5 पे।
तो हमने क्या पूरा आंसर पूरा रिकर्शन ट्री बना के देखा, फन ऑफ 5 पे फन ऑफ 1 2 3 4 इन सब की वैल्यूज हमें ज़रूरत थी, एंड फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 51 आंसर आया। तो हमें सिंपली यही पूछा था द रिटर्न वैल्यू ऑफ फन 5 इज, रिटर्न वैल्यू कितनी आई है फन 5 की 51। ठीक है, हमने यह पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया रिकर्शन ट्री बना के, और बस हो गया। ठीक है, थैंक यू।